Hello friends and welcome to Ever Study Classes. Myself Nisha, your mentor for today's session. Guys, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं that is four feature of shares versus surrender of shares. Right? So let's get started. Guys, before moving ahead, Ever Study आप लोगों की परफॉर्मेंस, आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहा है. That is courses for PGT Commerce examinations and for other commerce examinations. आप इन सारे कोर्सेज की डिटेल्स डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. So guys, let's get started with the term that is four feature of shares. जैसा हमें पता है कि शेयर जो कंपनी इशू करती है वो एक इशू शेयर कैपिटल इशू करती है, राइट? उस इशूड शेयर कैपिटल को वो एट ए स्ट्रिक्ट जनरल पब्लिक से डिमांड नहीं करती, मींस वो कुछ रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स रेज करती है, दैट इज एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फर्दर कॉल, राइट? जब कोई भी स्पेसिफिक शेयर होल्डर जिसने एप्लीकेशन मनी तो दी बट फर्दर आगे उसने डिफॉल्ट अराइज कर दिया जिसकी वजह से हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया, बट रिमेंबर कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक रहेगा. अगर उस टाइम पीरियड तक अमाउंट हमें नहीं मिलती है तो उस केस में कंपनी को लीगल एक्शन लेना पड़ता है, एक स्पेसिफिक एक्शन लेना पड़ता है. उस स्पेसिफिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोर फीचर बोलते हैं. That is a process where company forfeits or blocks the issuance of shares to the shareholders if they fail to pay the price of the shares किस specific time में जो उसे allot किया गया था, right? So forfeiture क्या होता है कि हमने उन्हें चांस दिए हैं कि आप पे कर दो, बट अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया और उसके बाद भी वो पे नहीं कर रहे हैं तो उस केस में जो एप्लीकेशन मनी या जहां पर जिस स्पेसिफिक पॉइंट से उन्होंने डिफॉल्ट अराइज किया है उस स्पेसिफिक पॉइंट के पहले जितनी अमाउंट हमारे पास आ गई थी वो अमाउंट स्पेसिफिक कंपनी के पास रह जाएगी और उसके बाद वो हम लोग फोरफीट कर लेंगे उनके पास से शेयर्स. उनके पास अब वो राइट नहीं रहेगा कि वो हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बन सके. क्लियर? तो नेक्स्ट इज सरेंडर ऑफ शेयर्स. सरेंडर ऑफ शेयर्स बेसिकली क्या होता है? जब कोई भी एक स्पेसिफिक शेयर होल्डर को ये लगता है अपने आप से कि भाई मैं अब और आगे की अमाउंट जो भी कंपनी रेज कर रही है वो मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूं, तो उस केस में वो स्पेसिफिक शेयर होल्डर अपने शेयर्स को सरेंडर कर देता है, राइट? सो क्या होता है एक बार देख लेते हैं. सरेंडर ऑफ शेयर्स इन विच द शेयर होल्डर डिसाइड्स टू सरेंडर द शेयर्स टू द कंपनी with immediate effect due to the inability to pay the further installments, right? So क्या डिफरेंस समझ में आया? समझ में ये आया मैम कि फोर फीचर के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर फीचर के अंदर जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो इनिशिएटिव कंपनी के थ्रू लिया जा रहा है और उस केस के अंदर शेयर होल्डर जो डिफॉल्ट कर चुका है उसके शेयर्स को जब्त कर लिया जाता है. फोरफीट मतलब जब्त कर लेना, राइट? जबकि अगर हम सरेंडर की बात करें तो सरेंडर ऑफ शेयर्स के अंदर शेयर होल्डर खुद इनिशिएटिव ले रहा है और उस केस में वो अपने शेयर्स को फर्दर बोल रहा है कि आप ले लो, मैं आगे पेमेंट नहीं कर सकता, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू द लीगल एस्पेक्ट एज पर द लॉ, राइट, लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि लॉ में ये सरेंडर ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, शेयर होल्डर के पास ये राइट, ये पावर नहीं दिया गया कि वो सरेंडर कर सके अपने आप से शेयर्स को, राइट? So guys, let's discuss few differences that exist between forfeiture of shares and surrender of shares, right? Forfeiture जो है वो कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप होता है. वहीं शेयर होल्डर्स का अगर हम लोग बात करें कि शेयर होल्डर एक इनिशिएटिव ले रहा है शेयर्स को वॉलंटरली या अपनी मेंबरशिप वॉलंटरली छोड़ने के लिए, तो उसे हम सरेंडर ऑफ शेयर्स कहते हैं. फोरफीचर ऑफ शेयर्स हमारा पीनल इन नेचर होता है, वहीं जो सरेंडर ऑफ शेयर्स है वो वॉलंटरली इन नेचर होता है. फोरफीचर एज अ पनिशमेंट के तरीके से ये काम किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दे दी थी और फर्स्ट कॉल से उसने डिफॉल्ट किया था, तो फर्स्ट कॉल तक की जितनी अमाउंट हमारे पास आ गई थी वो कंपनी फोरफीट कर ले रही है, तो वो अल्टीमेटली उसके लिए पनिशमेंट ही है, राइट? वहीं सरेंडर ऑफ शेयर्स का मेन पर्पस क्या रहता है करने का कि अगर वॉलंटरली एक शेयर होल्डर स्टार्टिंग में बोल रहा है कि नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता,
तो उस केस के अंदर वो 4 फीचर वाला जो पूरा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर रहता है जो कंपनी को करना पड़ता है उसे कट शॉर्ट करने का ट्राई होता है, राइट। 4 फीचर ऑफ शेयर्स जो है वो पार्टली पेड अप शेयर्स पर होता है बेसिकली, ठीक है। वही जो सरेंडर ऑफ शेयर्स है वो पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप दोनों पे हो सकता है। 4 फीचर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज इसका एक पूरा प्रोसीजर रहता है। आप पहले फोरफीट करोगे, फोरफीट करने से पहले भी आप पहले कांस्टेंट रिप्लाई देखना चाह रहे हो कि भाई आ रहा है या नहीं शेयर डिफॉल्टर का, बट अगर नहीं आता है तो फिर प्रोसीजर स्टार्ट होगा, देन री इश्यू होगा, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है। वहीं सरेंडर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो सरेंडर ऑफ शेयर्स हमारा लिमिटेड टाइम पीरियड लेता है। अगर 4 फीचर ऑफ शेयर में रीजन की बात करें तो रीजन क्या होता है कि हमने पेमेंट नहीं की, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी हुई, अलॉटमेंट मनी हुई, तो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ 4 फीचर ऑफ शेयर, रीजन ऑफ स्पेसिफिक थिंग, राइट। वहीं सरेंडर ऑफ शेयर क्या है कि शेयर होल्डर इनेबल है, वो खुद बोल रहा है कि भाई मैं नहीं कर सकता पे, राइट। सो दैट इज द बेसिक रीजन कि उसमें नॉन पेमेंट हुई है और शेयर होल्डर कहाँ है, वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उसका, वहीं यहाँ पर वो खुद बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता। इनिशिएटिव की बात करें तो 4 फीचर में कंपनी इनिशिएटिव लेती है, वहां खुद शेयर होल्डर इनिशिएटिव लेता है। अगर 4 फीचर की बात करते हैं तो 4 फीचर के वजह से जो कंपनी की रेप्यूटेशन है वो अफेक्ट होगी। क्यों? खुद सोचो कि कोई शेयर होल्डर है, सपोज 15 शेयर होल्डर्स हैं, वो 15 शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसे नहीं दिए, डिफॉल्ट कर दिया, तो उसमें ये भी तो एक रीजन, जो एक जनरल पब्लिक जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर है वो ये भी मान सकता है ना कि मे बी कंपनी में उतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है या जो भी, तो अल्टीमेटली उसकी रेप्यूटेशन पर सवाल उठ जाता है। वहीं अगर हम सरेंडर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो सरेंडर ऑफ शेयर्स में शेयर होल्डर ने खुद से बोल दिया कि भाई मैं नहीं पे कर सकता हूं, उस केस में कंपनी की रेप्यूटेशन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। क्लियर? आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर इस स्पेसिफिक वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऑल्सो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल के थ्रू या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।